श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। राम की कथा में राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, वशई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, राम कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशो दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था सीता जी की माता बहुत ही परेशान हो रही थी कि इस बालक से, इस सुकोमल से राम को विश्वामित्र जी ने क्यों आज्ञा दे दी धनुष को उठाने के लिए। तब एक सखी उन्हें बहुत सुंदर समझा रही थी कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस न कर अंकुश खर। उस सखी ने समझाया कि जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले हाथी को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। और काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। और हे देवी, देवी तजिय संशय अस जानी, बंजब धनुष राम सुन रानी। ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। और सखी वचन सुने भई परतीति, मिटावे साधु बड़ी अति प्रीति। सखी के वचन सुनकर रानी को रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। और तब रामई बिलो के में देहि, सवय हृदय विनवति जेते। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन कह रही हैं माता सीता जी, मन ही मन मनावा कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। तो सीता व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए। करऊ सफल आपन सेवकाई, करहित हरऊ चाप गरुआई। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। महादेव जी से सीता कह रही है। और गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीने तु सेवा। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। और बार बार बिनती सुन मोरी, करऊ चाप गुरता अति थोरी। बार बार मेरी विनती सुनकर
धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। और देख देख रघुवीर तन शोर मनाव धर धीर, बरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, पुलकावली शरीर। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। और नीके निरख नयन भरी शोभा, पेतुपन सुमेरे माहुरे मन छोवा। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण को स्मरण करके सीता जी का मन दुखी हो उठा और वे मन ही मन कहने लगी, अह तात दारुण हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। सीता अपने मन में कह रही है, ओहो पिताजी, आपने बड़ा ही कठिन हट ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझते हैं आप। सचिव सवे सिख दीन कोई, बुध समाज बड़ा अनुचित होई। मंत्री डर रहे हैं, इसीलिए उन्हें कोई सीख नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ धनु कुली सऊचाई कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। वेदी के भांति धरोर धीरा, सिरस सुमन कन बेदिया हीरा। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरे धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सकल सभा के मति भई भोरी, अब मोई शंभु चाप गति तोरी। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। अब माता सीता उस धनुष से भी विनती करने लगी, निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरुअर रघुपति निहारी। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रामचंद्र जी के लिए देखो, वो कितने सुकुमार हैं। उन्हें देखकर तुम भी हल्के हो जाओ। आते परिताप सिय मन माही, लवन में सजुग साय समझाई। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव, छोटे से छोटा समय, एक एक क्षण का समय सीता के लिए 100 युगों के समान बीत रहा है। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। प्रभु ही चितई पुने चितव माही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल, जनु विधि मंडल डोल। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में
कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। माता कभी राम को देखती हैं, कभी पृथ्वी को देखती हैं, कथा को विश्राम देती हैं। बोली श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की